नमस्कार। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की दो बड़ी खबरें, भ्रष्टाचार के खिलाफ दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने अपने ही मंत्री को पद से हटाया है। एक शिकायत उनके पास आई और उसका संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच होने तक अपने ही मंत्री को पद से हटाया। और दूसरी अहम खबर, काले धन पर एबीपी न्यूज ने जो खुलासा किया उससे मचा है हड़कंप और अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू करने का फैसला लिया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये दो बड़ी खबरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ही खाद्य आपूर्ति मंत्री को एक शिकायत के चलते पद से हटाया और एबीपी न्यूज का काले धन पर खुलासा, जिसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जांच करेगा। तो सबसे अहम खबर इस वक्त की, जिसकी जानकारी हम आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आसिम अहमद को पद से हटा दिया है। आसिम अहमद पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह शिकायत उनके पास आई। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वो ऑडियो क्लिप भी चलाई और कहा, ना ये मीडिया में आया, ना किसी और ने इसको उठाया, मैंने खुद इसका संज्ञान लिया। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। आपको बता दें, मटिया महल से विधायक हैं आसिम अहमद। बिल्डर से पैसे लेने के आरोप में इनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हटाया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री थे आसिम अहमद। मोटे मोटे तौर पे बहुत संक्षेप में शिकायत ये है कि मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। इसमें बिल्डर और मंत्री जी के बीच में एक बिचौलिया है। इसकी एक बहुत ही छोटी सी, मैंने बताया कि 1 घंटे की क्लिप है, लेकिन उसमें से 2-3 मिनट की क्लिप आप लोगों को भी सुनाएंगे, जिसमें अलग अलग समय की रिकॉर्डिंग, अलग अलग समय की है, शायद महीने 2 महीने के बीच में हुई रिकॉर्डिंग्स हैं सारी की सारी। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। और यही संदेश हम सारी दिल्ली के, पूरे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलए को, सभी अफसरों को देना चाहते हैं। और आज जो निर्णय मैं सुना रहा हूं, हमने अपने से ये निर्णय लिया है। आपने इस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया था, मीडिया वालों ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। और ये निर्णय बहुत दुख के साथ मुझे लेना पड़ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ही मंत्री को एक शिकायत के आधार पर सिर्फ आरोपों को देखते हुए पद से हटाया। भ्रष्टाचार के आरोप में खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद बर्खास्त कर दिए गए हैं। आसिम अहमद सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें पद से हटाने की जानकारी दी। आसिम पर बिल्डर से 6 लाख रुपए लेने का आरोप है। हालांकि यह आरोप ही है, अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। आसिम का ऑडियो टेप भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका एक हिस्सा सुनाया गया। दिल्ली के मटिया महल से विधायक हैं आसिम अहमद और अरविंद केजरीवाल ने आज इस मंत्री को पद से हटाया और इसके साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। आसिम अहमद की जगह इमरान हुसैन अब मंत्री बनाए गए हैं। और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के इस कदम के बाद हर तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित से अब से थोड़ी देर पहले बात की मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा और संगीता तिवारी ने। सुनिए।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शीला दीक्षित जी, आपने देखा होगा आसिम अहमद खान को अरविंद केजरीवाल ने खुद कार्रवाई करके सुओ मोटो एक्शन लेके उनको हटाया गया, ये स्वागत योग्य कदम है? देखिए, सुओ मोटो एक्शन है ना, और पता नहीं कि उनके पास प्रमाण है या नहीं है। हमारे एज सिटीजन ऑफ दिल्ली सिर्फ यही प्रार्थना केजरीवाल जी से है कि ये तो आप करिए। यदि आपको करप्शन कहीं मिलता है, क्योंकि एंटी करप्शन प्लैंक पर ही आप आए थे, आपने समझा था कि सारी दुनिया में सब लोग करप्ट है, आप उसको ठीक करेंगे, करिए उसको, यह आपका अधिकार है। बहुत अच्छा कदम है यदि प्रूफ हुआ है। लेकिन दिल्ली के लोग चाहते हैं गवर्नेंस हमें देखनी है। कभी किसी दफ्तर ऑफिसर को बंद कर देते हैं, गैमलिन चीफ सेक्रेटरी जब बनाया था उस पर एक विवाद हो गया। लेकिन शीला दीक्षित जी, कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जो जिक्र कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उस पर वो मोहर लगा रहे हैं या खरे उतरते नजर आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन की। अगर बात होगी तो जीरो टॉलरेंस तो होनी चाहिए करप्शन की, लेकिन प्रूफ के साथ होनी चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ा ही कोई किसी को करप्ट बता दे। शीला जी, आपको क्या ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद को साबित करने के लिए यह फैसला हड़बड़ी में लिया है? अब मुझे नहीं मालूम, ये तो आप उनसे पूछिए कि आप तो अपने आप को साबित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ही ने लोग तो मुझे बता रहे हैं सुओ मोटो ले लिया है। अब आप बताइए मुझे कि आप किसी को भी कह दीजिएगा कि भैया करप्ट है। सुओ मोटो, उनका ये कहना है कि उनके पास कंप्लेंट आई कल और 24, उनका ये कहना है सुओ मोटो का मतलब ये है कि उनके पास कल कंप्लेंट आई, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक्शन ले लिया। जी हाँ, कोई दबाव नहीं था। हाँ, कंप्लेंट आती है, आपके पास मेरी कंप्लेंट आएगी तो आप सुओ मोटो एक्शन तुरंत ले लेंगे, मेरी इज्जत को पूरा खत्म कर देंगे। और वो भी वो जो क्या आपने खुद ही अपने आप चुन के उसको एक मिनिस्टर बनाया है। तो शीला जी, आपको ये लगता है कि जो इसमें प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था गवर्नेंस के लेवल पे अगर जाएं तो वो फॉलो नहीं हुआ है? हाँ, आप लोग कह रहे हैं सुओ मोटो है तो फिर फॉलो नहीं हुआ ना। जब तक आपको प्रमाण ना मिल जाए तो आप कैसे कह सकते कि सारी दुनिया करप्ट है, सिर्फ मैं ही ठीक नहीं हूँ। शीला दीक्षित को आपने सुना, उन्होंने कहा करप्शन पे जीरो टॉलरेंस तो होना चाहिए, लेकिन जिनको हटाया गया है क्या उनके खिलाफ वाकई में प्रमाण है अरविंद केजरीवाल के पास? क्या पूरा जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया गया या नहीं? और इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। संबित पात्रा ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से उनके मंत्री रंगे हाथ करप्शन करते हुए पकड़े गए थे और कोई चारा नहीं था, ऐसे में एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई विकल्प नहीं हो सिवाय इसके कि आप रेजिग्नेशन लें और उन्हें निकालें, उसको अपने हित में, अपने हक में कन्वर्ट करने की जो कोशिश की गई है वो आज हम देख रहे हैं। आप देखिए, एक कम अवधि के अंदर, एक छोटे से कार्यकाल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का जो दाग है वो आज जनता के सामने आ रहा है। हटाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। तो आपने सुना बीजेपी की प्रतिक्रिया, जहां ये कहा जा रहा है कि अगर मंत्री पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं तो फिर दबाव था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसके चलते हटाया गया और फिर राजनीतिक फायदे के लिए इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा गया है। लेकिन ये तमाम प्रतिक्रियाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद को पद से हटाया है। और आपको ये भी बता दें कि इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव से भी थोड़ी देर पहले बात की। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, सुनिए। मैं इस वक्त दिल्ली से बहुत दूर हूँ, बुंदेलखंड के गांव में, यहाँ सूखे ग्रस्त इलाकों की यात्रा पे हूँ, तो मेरे पास पूरी सूचना तो नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये खबर शायद पुरानी है। मुझे कम से कम 2 हफ्ता पहले किसी व्यक्ति ने इस बारे में बताया था। 6 लाख के अमाउंट का भी जिक्र किया था किसी व्यक्ति ने, कहा था ऐसा एक ऑडियो चल रहा है। मुझसे कहा गया था कि मैं इसके ऊपर एक स्टैंड लूं, तो मैंने कहा था कि नहीं, जब तक मैं ऑडियो खुद न सुन लूं और उसको वेरीफाई ना कर लूं, ऐसी चीज के ऊपर कोई टिप्पणी ना करूंगा। तो जब तक हमारे पास सारे तथ्य नहीं है, पहला ये कि ये मामला कितना पुराना है, दूसरा ये कि क्या इसकी पार्टी के आंतरिक लोकपाल के द्वारा कोई जांच हुई, या कि ये सारा मामला किसी एक व्यक्ति के खुश या नाखुश होने का है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, उस आंदोलन में हमारी मांग ये हुआ करती थी कि
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुद फैसला ना करें कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं या बेईमान हैं। हम चाहते थे कि एक लोकपाल हो जो कि इसकी जांच करे। जब आम आदमी पार्टी बनी तो हम सब लोगों ने बड़े गर्व से कहा था कि ये एक पार्टी है जिसका एक लोकपाल है। अब उस लोकपाल के साथ क्या हुआ वो तो आप जानते हैं, लेकिन नाम के वास्ते कोई लोकपाल शायद आज भी हैं, कहीं ना कहीं शायद कागज में कोई लोकपाल हैं। तो क्या उस लोकपाल के पास मामला रेफर किया गया या कि बाकी पार्टियों की तरह ये भी मतलब नेताजी के खुश या नाराज होने का मामला है, अभी मैं जानता नहीं। जब जानेंगे तभी उसके बारे में पूरी टिप्पणी दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र यादव जी हमसे बात करने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ही मंत्री आसिम अहमद को पद से हटाया और साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार से दिल्ली की सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ही खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद को सिर्फ आरोपों के चलते पद से हटा दिया है और ये कहा है कि भ्रष्टाचार पर वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिल्डर ने 6 लाख इस मंत्री को दिए। हालांकि एक और बड़ी खबर आपको दे दे, जब इसी मामले पर हमने एबीपी न्यूज ने योगेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने यह खुलासा किया कि यह घटना 2 हफ्ते पहले की है। 2 हफ्ते पहले ही ये ऑडियो क्लिप वाली जो बात है उनके संज्ञान में आई थी। उन्हें स्टैंड लेने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि पूरी ऑडियो क्लिप सुने बगैर वो किसी तरह की बात नहीं करेंगे। तो योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि इस मामले की जानकारी 2 हफ्ते पहले ही उनको दे दी गई थी और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में उनसे स्टैंड लेने के लिए भी कहा गया था। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि क्या इस मामले को पार्टी ने अपने आंतरिक लोकपाल को दिया या फिर सिर्फ किसी नेता को खुश करने के लिए उसकी पसंद नापसंदगी के आधार पर ही मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव जिन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि ये ऑडियो क्लिप जिसके बारे में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये शिकायत उनके पास 24 घंटे पहले ही आई थी, उस पर योगेंद्र यादव का यह कहना कि इस ऑडियो क्लिप की जानकारी उन्हें 2 हफ्ते पहले ही मिल गई थी। क्या कुछ योगेंद्र यादव ने कहा, सुनिए। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये खबर शायद पुरानी है। मुझे कम से कम 2 हफ्ता पहले किसी व्यक्ति ने इस बारे में बताया था। 6 लाख के अमाउंट का भी जिक्र किया था किसी व्यक्ति ने, कहा था ऐसा एक ऑडियो चल रहा है। मुझसे कहा गया था कि मैं इसके ऊपर एक स्टैंड लूं, तो मैंने कहा था कि नहीं, जब तक मैं ऑडियो खुद न सुन लूं और उसको वेरीफाई ना कर लूं, ऐसी चीज के ऊपर कोई टिप्पणी ना करूंगा। तो जब तक हमारे पास सारे तथ्य नहीं है, पहला ये कि ये मामला कितना पुराना है, दूसरा ये कि क्या इसकी पार्टी के आंतरिक लोकपाल के द्वारा कोई जांच हुई या कि ये सारा मामला किसी एक व्यक्ति के खुश या नाखुश होने का है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली है, उस आंदोलन में हमारी मांग ये हुआ करती थी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुद फैसला ना करें कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं या बेईमान हैं। हम चाहते थे कि एक लोकपाल हो जो कि इसकी जांच करे। तो आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल ने अपने ही मंत्री को हटाया और उनके इस कदम पर योगेंद्र यादव सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि क्या इसे आंतरिक लोकपाल को दिया गया, और इस मामले की जानकारी तो उनको 2 हफ्ते पहले ही मिल चुकी थी। 2 बड़ी खबरें, केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया और दूसरी ओर एबीपी न्यूज का काले धन पर वो खुलासा जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब जांच करने का मन बनाया है।